नोटबंदी के फैसले को 43 दिन हो चुके हैं। आज इसी सिलसिले में हम यहाँ दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों को देख रहे हैं कि लोगों की समस्याएं क्या है। नोटबंदी के फैसले के बाद उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी की पड़ताल करते हुए हम एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में आ चुके हैं। यहाँ पे लोगों से कोशिश कर रहेंगे जानने की कि उन्हें नोटबंदी के फैसले के बाद क्या परेशानी हो रही है और उन्हें नियम और जो सरकार रोज रोज बदलती जा रही है उनका उन्हें जानकारी मिल पाती है या नहीं। नोटबंदी के फैसले के बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी है हमको, बहुत परेशानी है बेटा। ठीक है, ये 2 बच्चा है, इनकी मम्मी नहीं है, मैं बेसहारा हूँ, मेरा भी आदमी नहीं है बेटा। बहुत परेशानी हूँ, मांग मांग के ला के खिलाता हूँ। जो पुराना पैसा देते वो पुराना पैसा देता हूँ, कोई नहीं वो करता। बैंक में खाता है आपका? ना, आधार कार्ड नहीं बना। आधार कार्ड भी नहीं बना? नहीं, प्रूफ मांग रहा बेटा, मेरा पे कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, प्रूफ भी नहीं है? नहीं। और अपने रोजी रोटी कैसे, बच्चों का पेट कैसे पाल रहे हो? पेट वही मांग मांग के ला रहा हूँ बेटा। मांग मुंग के काम हाँ, करते हो? पहला जब अब आँख से भी कम दिखाई दे, पहला कबाड़ा चुकता, अब बुरा पे, अब सहारा क्या सहारा बेटा, अब कोई सहारा नहीं, मांग मांग के लाता इंजन बिहार से। हाँ। नोटबंदी के फैसले के बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना परेशानी पड़ रहा बहुत है? कुछ है। हम लोग को पुराना पैसा लेके जाते हैं तो नहीं लेते, डॉक्टर के पास जाते हो कहते नया पैसा लेके आओ। हम लोग बच्चे बीमार होते हैं, कहीं सरकारी में जाते हैं, वहाँ से भी भगा देते, कहते पैसा लाओ, हम पैसा ही नहीं दे पाते तो हमारा इलाज भी नहीं करते हैं और हमारे बच्चे फिर बीमार कितना ये हो जाते हैं यहाँ पर। अब पैसे बंद होने का हमको बहुत दिक्कत आ रही है। तो काम काज क्या करते हो? हम कबाड़ा बिनते हैं जी। अच्छा। वो और जब दुकान में भी ले जाते हैं, वो भी पुराना पैसा दिखाते हैं। हम कहते हम हमारे पास ये चलेंगे नहीं, कहते कहीं भी चलाओ, हमें नहीं पता, ऐसे कहते हैं। हम क्या करेंगे फिर बताओ। तो आप देख सकते हैं कि ये कबाड़ा बीन के अपना पेट का गुजारा करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और जब अपने इस कबाड़े को ये बेचने जाते हैं तो इनके दुकानदार भी इन्हें पुराने नोट दे देते हैं और इनके पास ना तो खुद का बैंक अकाउंट है और ना ही इनके पास रहने की कोई व्यवस्था है। तो ऐसे में ये लोग कैसे कहाँ पे अपने पैसे जमा करें जब इनके बैंक खाते ही नहीं है और ना ही कोई बैंक खाता इनके खोलने के लिए तैयार है। तो आप समझ सकते हैं इनकी परेशानियों को कि ये ऐसी स्थिति में क्या करे और क्या ना करे। और इसी बारे में हम और कुछ एक लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको और क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि हम यहाँ इस जगह पर जो रह रहे हैं ये भी हमारी नहीं है, इसका भी हम किराया देते हैं 250 रुपये महीना। और मोदी जी कहते हैं कि गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के मोदी जी देखे कि हम किस तरीके से रह रहे हैं और हमारे लिए क्या सुविधा है। क्या हमारे लिए जगह मिल सकती है, क्या हमारे लिए झोपड़ी मिल सकती है, क्या हमारे लिए 2 खाट की जगह मिल सकती है, क्या हमें दवाई मिल सकती है, क्या हमें हॉस्पिटलों में सुविधा मिल सकती है। लेकिन जब से पैसा बंद हुआ है जब से तो और हमारी परेशानियाँ और बढ़ गई हैं। तो आप ये बात देख सकते हैं कि एक तरफ मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, गरीब तबके के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक का इसे नाम दिया था काले धन वालों पर। उन्होंने ये दलील दी थी कि वो गरीब के तबके के जो लोग हैं उन्हें सुविधा मुहैया कराएंगे। तो ऐसे में क्या इन्हें सुविधा मुहैया अब तक पिछले 3 साल में सरकार ने कराई है? ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और ऊपर से जो इनकी रोजी रोटी थी, जो ये गिर मर के चला रहे थे, कहीं कूड़ा बीन कर, कहीं कुछ काम कर कर, मजदूरी कर कर, और अब उससे जो पैसा मिल रहा है वो भी इनका पैसा रद्दी हो चुका है। तो इनकी स्थिति क्या है तो आप ये समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली एनसीआर।